तस्वीर दिखा रही हूं, और ये तस्वीर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूं क्योंकि कुंभ का पर्व, कुंभ का आयोजन शुरू हो गया। ये तस्वीर आई है और इस समय आई है, तो मुझे लगा इसको तस्वीर को दिखाना जरूरी है। और इसी कारणवश बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सनातन आस्था के साथ ना आए उसे कुंभ में नहीं आना चाहिए। अब ये गाजियाबाद का एक रेस्टोरेंट का एक वीडियो आ गया है जहां पर थूक लगाकर रोटी बनाने का ये वीडियो आया है। अब वायरल वीडियो के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब गाजियाबाद से ये तस्वीर आई है। अब मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीर आने के बाद हमने देखा पिछले कुछ समय में किस तरह से ऐसी तस्वीरों को लेकर एक गुस्सा था, एक रोष था। अब इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, ये अभी अभी आई है तस्वीर हमारे पास, इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, लोग नाराज हो जाते हैं, लोग उसे अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है। तो मैं प्रेमानंद जी आपसे पूछ रही हूं महाराज जी कि जब एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम कह सके वो आए, दूसरी तरफ योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई सनातन में जो आस्था रखता है वो आए। ये किसी की मनाही नहीं है महाराज जी, किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि आस्था के बिना जुड़े अगर कोई आता है तो वहां पर उसके लिए दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में जो फहराने का काम रिपब्लिकन भारत ने किया है, तो मेरी ओर से पूरे रिपब्लिकन भारत को, उसके मैनेजमेंट को, अर्नब भाई को, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद, और कुंभ में आने का पूरे चैनल के परिवार को मेरा आमंत्रण। तो मैं जब आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं, मैंने ये नहीं पूछा कि आपके परिवार में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है रिपब्लिकन भारत में। तो ये कुंभ आस्था का प्रतीक है। जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है, परंतु लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ओर से और सभी संतों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने कहा संबल की बात पर कि, और ये जो कुंभ में भूमि के दावों की बात पर कि अब या तो ठीक से रहें, नहीं तो अपनी खाल को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी संदेश स्पष्ट है और सभी संतों का संदेश स्पष्ट है कि अगर ये घर वापसी करके आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास संपर्क में हैं और घर वापसी का प्लान चल रहा है और एक तिथि निर्धारित होगी जो सब लोगों को मालूम पड़ जाएगी, तो ये अब बच्चा गलती कर दे, हम तो इनको अपने बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि 200 साल पहले ही ये ईसा मूसा आया और अफ बफ को आए हुए 50-60 साल हुए हैं। तो अफ बफ और ईसा मूसा की कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्यावर्त था, ईरान से लेके और अफ़गानिस्तान तक ये आर्यावर्त था, और जो अफ़गानिस्तान में कंधार था उसका नाम गंधार था, और गंधारी वहाँ की रहने वाली थी। तो ये हमारी, और आदिकाल से कुंभ लग रहा है। कुंभ मंथन जो है भागवत में इसका वर्णन है, और वेद व्यास का जो प्रतिपादन हुआ वो द्वापर में हुआ। तो इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के पीछे अगर ये लोग ईसा मूसा और अफ और बफ वाले ये बात करते हैं, तो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी को चलाना चाहते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो भूखे मर जाएंगे। बाकी लोग अपने पुराने स्वरूप को अब पहचानने लगे हैं और वो संपर्क कर रहे हैं, और अगर वो अपने घर में वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। आपने महाराज जी जो बात कही है, मैं जियाई साहब से पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बात कह रहे हैं जियाई साहब, आज तो वो मौलाना साहब भी यू टर्न ले बैठे हैं जो कि वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि वक्फ तो मुसलमानों को ही तंग करता आया है, तो वक्फ पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये भूमाफियाई है, वो ये कह रहे हैं। और आज वो ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में विश्वास रखिए, क्योंकि कुंभ जहां कुंभ से जुड़े साधु संत निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा कीजिए। तो यही तो संदेश है जो एक भारत में संदेश जाना चाहिए। देखिए सुचित्रा जी, पूरे देश में एक संदेश, और ये इतना खूबसूरत एहतमाम जो योगी जी ने किया है, इतने लोगों का वहाँ पर आना और वहाँ से जाना, महाकुंभ का महापर्व है। इस महापर्व पे मैं तो मुबारकबादियाँ देता हूँ योगी जी को कि इतना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है।
और किसी के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कि कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, इस किस्म की भी बात वहां पर जरूर होगी, ये उम्मीद करता हूं। क्योंकि मुल्क के अंदर में वातावरण को खराब करने वाले चंद एक लोग हैं जो वातावरण को खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें करते हैं। ये देश का पर्व है और देश का पर्व पूरा देश बहुत ही उल्लास के साथ मना रहा है और आने वाले दिनों में उसको मनाया जाएगा। लेकिन बात जहां तक दो बातें सामने जहन में आती हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी मजहब के बारे में बार बार किसी चीज को टारगेट करके कहना, ये मुनासिब बात नहीं है और ये हमारे देश की संविधा नहीं है कि किसी एक देश के एक धर्म में विशेष के लोगों को टारगेट किया जाए, उन्हें कुछ कहा जाए, उनके बारे में बार बार अब थूक जिहाद, ना पेशाब जिहाद, ना क्या जिहाद, ये महाराज हमारे कह रहे हैं। महाराज देखिए, ये सर्वधर्म की बात है कि हम लोग हमेशा मान सम्मान करते हैं। आप आए, हम फूलों की वर्षा करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे और हम जब जाते हैं तो आप हमारा ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान होता है इस देश में। तो ये सम्मान वाला देश है, ये मान वाला देश है, ये दूसरों को सम्मान देने वाला देश है। तो ऐसे में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके देश और दुनिया में अपनी छवि को खराब करना यह मुनासिब नहीं है। कि इतना खूबसूरत मेला और त्यौहार लगता है, इस त्यौहार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हर एक शख्स अपने पाप को, अपने तमाम चीजों को धो करके पुण्य तरीके से नए सिरे से अपने आप को आजमाता है और दुनिया में ला करके बताता है, देखो हम वो हैं जो दूसरों को अपने दिलों के अंदर में कुछ भी कजी है तो उसको खत्म कर लेंगे गंगा के पानी से। लेकिन इस तरीके की भाषाएं अगर होती रहेंगी तो मुनासिब नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो ये है कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को अच्छी तरीके से पालन करें। और मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, तुम्हें ऐसे त्योहार में जाकर के जिस त्योहार को तुम नहीं मानते हो या तुम्हारे धर्म नहीं माना जाता है, तो ऐसे में जाकर के अपने आप को जबरदस्ती वहां पर जाकर के पेश करना और जबरदस्ती घुसना, ये बिल्कुल बेजा है। मैं मुसलमानों नहीं, मैं ज़ियाई साहब ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ किदवई साहब ने कहा कि भाई कोई रोक कैसे सकता है किसी को जाने से। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने राकेश जी से भी कहा यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हाजी साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं नहीं कहूंगा जय गंगा मैया की। तो अगर आप इस भाव के साथ जाते हैं तो फिर तो आप मत ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व है जहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं दुनिया भर से, वो जिस आस्था के साथ आ रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर ये बात और कह देंगे कि मैं नहीं बोलता गंगा मैया की जय, या फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरी आस्था मुझे मुबारक है, आपको अपनी होगी, तो फिर वहां पर उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई कैसे ले सकता है, जरा बताइए ना। ले पाएगा कोई ज़ियाई साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने देशवासियों से और खुसूसन मुसलमान लोगों से कि मेरे भाइयों को आप बिल्कुल लाचाइए। क्यों कल होकर के किसी आपको अच्छा करेंगे या करेंगे, आपके एक गलती की सजा पूरे देश के मुसलमानों को दी जाती है, आपकी गलती की सजा पूरे देश के लोगों को दी जाती है। गंगा मैया हमें नहीं कहना, जिनको नहीं कहना वो नहीं कहते हैं, उनको ना कहने दिया जाए और उन पर कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और जबरदस्ती कहलवा करके वहां पर बुलाना और धर्म वहां पर परिवर्तन करवाना और वहां पर अपने धर्म में लोगों को लेना, जिस तरीके से महाराज कह रहे हैं, ये किस तरीके की भाषा है? ये देश में कैसा पैगाम जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि जो जिसको मानता है उसको पूरी तरीके से माने और जो जिसको नहीं मानता है ना माने, अपने घर में रहे। और अगर उनके रास्ते में जाने वाले महापुरुषों को, जाने वाले महाराज को, जाने वाले लोगों को अगर फूल की वर्षा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें शरबत पिलाइए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ में फूल की वर्षा उनको कीजिए। देखिए, मैं यही तो बात कह रही थी।